सिर्फ वजू किया, गुस्ल किया या स्विमिंग पूल में नहाने गए और चंद दिन बाद शदीद सर दर्द शुरू हो गया। क्या ये आम बुखार है या एक ऐसा जानलेवा अमीबा जो चंद ही दिनों में दिमाग पर हमला कर देता है, या एक ऐसा जरसूमा जो ना काटता है, ना छूता है, ना हवा से फैलता है, लेकिन अगर नाक के जरिए जिस्म में दाखिल हो जाए तो सीधा दिमाग पर हमला कर देता है। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या कराची में नेग्लेरिया खामोशी से दोबारा फैल रहा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ मनाहिल अयाज। नाज़रीन, कराची में एक बार फिर नेग्लेरिया फाउलरी का नया केस सामने आया है और इसने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ताज़ा केस में 44 साला शहरी में नेग्लेरिया फाउलरी की तस्दीक हुई है, जो इस वक्त लियाकत नेशनल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक मरीज शदीद दिमागी इन्फेक्शन का शिकार है और इसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। तशवीश की बात यह है कि ये रवा साल कराची में नेग्लेरिया का तीसरा केस है। पहला केस फरवरी में गुलशन इकबाल की 36 साला खातून में रिपोर्ट हुआ। दूसरा केस 3 जून को औरंगी टाउन के 23 साला नौजवान में सामने आया और अब तीसरा मरीज। नेग्लेरिया फाउलरी क्या है? ये कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि एक खुर्दबीनी अमीबा है जो अमूमन गर्म मीठे पानी, झीलों, तालाबों, आलूदा पानी की टैंकियों और ऐसी वाटर सप्लाई में पाया जा सकता है जहां क्लोरीन मुनासिब मकदार में मौजूद ना हो। नाज़रीन, ये जिस्म में कैसे फैलता है? ये सिर्फ नाक के जरिए जिस्म में दाखिल हो जाता है। अगर आलूदा पानी जोर से नाक में चला जाए तो ये अमीबा नाक से दिमाग तक जाने वाले सांप के जरिए दिमाग तक पहुंच जाता है और वहां शदीद इन्फेक्शन पैदा कर देता है। अहम बात ये है, ये पानी पीने से नहीं फैलता, ये खाने से नहीं फैलता, ये एक मरीज से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल नहीं होता। नाज़रीन, इलामात क्या होती हैं? इन्फेक्शन के 1 से 9 दिन बाद इलामात जाहिर हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं अचानक शदीद सर दर्द, तेज बुखार, मतली और कै, गर्दन का अकड़ जाना, रोशनी बर्दाश्त ना होना, जहनी उलझन, दौरे पड़ना, बेहोशी। और बीमारी तेजी से बढ़ती है और फौरी इलाज ना मिले तो चंद दिनों बाद जानलेवा साबित हो सकती है। अब ये पता कैसे चलता है? सिर्फ इलामात से इसकी तस्दीक मुमकिन नहीं होती। डॉक्टर दिमाग और रीढ़ की हड्डी के पानी के खुसूसी लेबॉर्ट्री टेस्ट CSF और जदीद PCR माइक्रोस्कोपी के जरिए इसकी तशखीस करते हैं। अब इससे बचाव कैसे मुमकिन हो सकता है? वजू या गुस्ल करते वक्त पानी नाक में ना जाने दें। अगर नाक साफ करना ज़रूरी हो तो उबाल कर ठंडा किया हुआ जरासीम से पाक या फिल्टर शुदा पानी इस्तेमाल करें। पानी की टैंकियों की बाकायदगी से सफाई करवाएं। वाटर सप्लाई में मुनासिब क्लोरिनेशन यकीनी बनाएं। गर्म मीठे पानी की झीलों या तालाबों में गोता लगाते वक्त एहतियात करें। चंद दिलचस्प हकाइक, इसे दुनिया भर में ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। हालांकि ये हकीकतन दिमाग को खाता नहीं, बल्कि दिमागी बाफ्तों में शदीद सोजिश पैदा कर देता है। ये बीमारी इंतहाई नायाब है, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ज़्यादा केसेस गर्मियों में रिपोर्ट होते हैं क्योंकि गर्म पानी में ये अमीबा ज़्यादा सरगर्म हो जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ज़्यादातर केस कराची में रिपोर्ट होने की एक बड़ी वजह गर्म मौसम और बाज़ इलाकों में पानी की नाकाफी क्लोरिनेशन को करार दिया जाता है। आखिर में एक और अहम बात, अगर शदीद सर दर्द, तेज़ बुखार और गर्दन अकड़ने जैसी इलामात पानी के नाक में जाने के चंद दिन बाद जाहिर हो तो फौरी अस्पताल जाएं। बरवक्त तशखीस और इलाज ही ज़िंदगी बचाने की बेहतरीन मौका फराहम करता है। आपके ख्याल में पानी की सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ शहरियों की है या मुतल्लिका इदारों को भी इस हवाले से ज़्यादा मौसर इक़दामात करने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के व्लॉग से सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।